एक्सचेंज। कोई भूमिधर किसी भूमिधर या फिर ग्राम पंचायत के साथ अपनी ज़मीन एक्सचेंज कर सकता है। इसके लिए उसे सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ से परमिशन लेनी होती है। अगर एसडीओ परमिशन देता है ओके, तो क्या क्या होगा, खतौनी में करेक्शन किया जाएगा। भाई इसकी ज़मीन पे जो है इसका नाम आ जाएगा, इसकी ज़मीन पे इसका नाम आ जाएगा। राइट्स जो है सेम रहते हैं, रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये नहीं कि ज़मीन एक्सचेंज कर ली तो आपके रेवेन्यू, उस ज़मीन से जो मिलने वाला सरकार को रेवेन्यू वो चेंज हो जाएगा, सरकार अपना रेवेन्यू लेती रहेगी, इस रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एसडीओ को रिजेक्ट करना है तो किन किन बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकती है एक्सचेंज के लिए, कि दोनों ज़मीनें सेम या फिर एडजेसेंट विलेजेस में नहीं है। मान लो एक विलेज ही है, एक विलेज ही है, या तो ये दोनों ज़मीनें एक ही विलेज में हो, या फिर एक इस विलेज में है और एक इस विलेज में है, तब भी चल जाएगा। अब ये नहीं ये एक और विलेज है, एक और विलेज है, एक और है, एक और है, एक यहाँ पे है ज़मीन और एक यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं है, ना तो ये सेम में है ना ही एडजेसेंट में है, तो यहाँ पर रिफ्यूज़ कर देगा। रिजर्व फ्रॉम प्लांट यूज़, किसी प्लांट यूज़ के लिए वह ज़मीन रिजर्व की गई हो, कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह के सरकारी काम हो या फिर कुछ और चीज़ हो जिसके लिए वह ज़मीन प्लांट यूज़ के लिए रिजर्व की गई हो, तो ऐसी ज़मीन भी एक्सचेंज नहीं होगी। नॉट नेसेसरी फॉर कंसोलिडेशन और कन्वीनियंस इन कल्टीवेशन। अब मान लो कंसोलिडेशन ज़्यादातर इस वजह से होता है कि मान लो एक पूरा गांव है, उसमें एक जगह आपकी ज़मीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर आपकी ज़मीन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग ज़मीनें हैं, तो आपको हर जगह अपना अलग अलग ट्यूबवेल लगवाना पड़ रहा है, हर जगह गोडाउन बनवाना पड़ रहा है सामान रखने के लिए सब। तो इसलिए कंसोलिडेशन किया जाता है, चकबंदी की जाती है, ये सारी ज़मीनें यहाँ पे ला दी जाएंगी, एक जगह इकट्ठी कर दी जाएंगी, जिससे कि आपको जैसे मान लो एक ही ट्यूबवेल से सारा काम हो जाएगा, आपकी खेती में भी आसानी हो जाएगी, और यहाँ पे जिन लोगों की ज़मीनें थी उनको अलग अलग जगह दे दी जाएंगी। इस प्रकार कंसोलिडेशन हो जाता है, इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, चकबंदी। ठीक है, तो अगर ये जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, यह कंसोलिडेशन चकबंदी के लिए कोई ज़रूरी नहीं था, ना ही कल्टीवेशन में कोई कन्वीनियंस मिल रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब बिना बात में एक्सचेंज कर रहे थे तो उस कंडीशन में भी रिफ्यूज़ कर देगा एसडीओ परमिशन को। या फिर ज़मीनों की वैल्यू में, अब ये एक ज़मीन है, ये 1 करोड़ की है, और दूसरी ज़मीन है ये 1 लाख की है, तो इनकी वैल्यू में 10% से ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही मना कर सकता है। अब मान लो ये ज़मीन जो है इसका एरिया है 10 बीघे और इसका एरिया है 100 बीघे, तो इनके एरिया में 25% से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो इस कंडीशन में भी मना कर सकता है। तो ये सारी ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ भी कर सकता है एसडीओ। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कोई भी भूमिधर एसडीओ की प्रायर परमिशन से एक्सचेंज कर सकता है अपनी भूमि को किसी अनदर भूमिधर के साथ या फिर ग्राम पंचायत के साथ। एसडीओ किस ग्राउंड्स पे परमिशन रिफ्यूज़ कर सकता है, कंसोलिडेशन या फिर कल्टीवेशन में कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी नहीं था, नॉट नेसेसरी। वैल्यूएशन जो है लोअर वाली वैल्यूएशन से 10% से ज़्यादा क्या कहते हैं डिफरेंस बैठ रहा हो, या फिर एरिया का डिफरेंस जो है 25% से ज़्यादा का बैठ रहा हो, या फिर यह ज़मीन जो है किसी रिजर्व यूज़ के लिए क्या कहते हैं किसी प्लांट यूज़ के लिए रिजर्व की गई हो, या फिर वह सेम या फिर एडजेसेंट आसपास के विलेजों में, या तो सेम विलेज में या फिर आसपास के विलेजों में सिचुएटेड नहीं हो, तो इस कंडीशन में रिफ्यूज़ कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, भूमिधर अगर वो एसडीओ अगर परमिशन दे दे तो क्या क्या हो जाएगा, पार्टीज़ के सेम राइट्स होंगे जो पहले उनके उस ज़मीनों में थे, और खतौनी करेक्ट कर दी जाएगी, दोनों के नाम चेंज कर जाएंगे, अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया एक्सचेंज। डेवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए तो वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।